बता दें, चिन्नास्वामी स्टेडियम में इस वक्त कर्नाटक के सीएम भी मौजूद हैं, राज्यपाल भी स्टेडियम में मौजूद हैं। सीएम सिद्धारमैया स्टेडियम में मौजूद हैं, राज्यपाल वहां के स्टेडियम में मौजूद हैं। ऐसे में यह अव्यवस्था और बड़ी हो जाती है कि जब एक सूबे का मुख्यमंत्री एक स्टेडियम में मौजूद है और सूबे का राज्यपाल स्टेडियम में मौजूद है, तो फिर आखिर इतने बड़े पैमाने पर अव्यवस्था कैसे फैल गई, वहां इतनी भगदड़ कैसे हो गई जब स्टेडियम के अंदर सीएम मौजूद हैं, जब स्टेडियम के अंदर राज्यपाल मौजूद हैं। कपिल, जैसा कि आप कह रहे थे, क्रेडिट लेने की होड़ में सरकार तो स्टेडियम में है, लेकिन जो स्टेडियम के बाहर हैं वो मर रहे हैं, कुचल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यही दुर्भाग्य है फैंस का कि जिनको सिर आंखों पर बिठाना चाहिए वो दरअसल कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किए जाते हैं। और फैंस को इसमें दिक्कत नहीं होती कि पसीने आ रहे हैं, कि लाइन में खड़े हैं 4 घंटे से सुबह से, कि रोटी नहीं मिल रही है, खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। फैंस को दिक्कत नहीं है। ये हमारे देश में हम सबको आदत है इस चीज़ की। बचपन से क्रिकेट के सब हार्डकोर फैन रहे हैं, यही हमारा सबका धर्म रहा है क्रिकेट, और इसलिए हमारा अपने डेमीगॉड्स को देखने के लिए पहुँचता है पूरा देश। लेकिन इस तरीके से अगर आप उनके साथ सलूक होने देंगे, अब सीएम अगर पहुंचे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए, गवर्नर अगर पहुंचे हैं, बड़े बड़े मंत्री अगर पहुंचे हैं, वहाँ पर बड़े डिग्निटरीज पहुंचे हैं, तो 1-2 सड़क आप तय मानकर चलिए कि बंद हो गई होगी। पूरा रूट लगा दिया गया होगा, उस सड़क पर ट्रैफिक नहीं आ रहा होगा, लोग भी नहीं आ रहे होंगे। तो जो लोगों की जो भीड़ होगी वो और बाकी सड़कों पर डाइवर्ट हुई होगी, वो सड़कें और श्रिंक हुई होंगी। वो जो गैलरीज थी, वो जो फुटपाथ था, वो जो पेडेस्ट्रियन थे, वो जो थोड़ी सी जगह बची थी, वो खचाखच भर गई होगी। और उसके बाद अगर आप लाठी चलाएंगे तो आप तय मान लीजिए कि क्या हालत वहाँ पर होने वाली है। तो मैं भगवान से ये उम्मीद कर रहा हूँ, ये प्रार्थना कर रहा हूँ और ये मना भी रहा हूँ मन के अंदर कि ये आंकड़ा और बड़ा ना हो, जो घायल हैं वो ठीक हो जाएं, और ये जो हमें खबर आ रही है ऐसी कि हताहत होने वालों की संख्या बढ़ रही है, वो और ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि बहुत ही ख़राब उदाहरण आपने सेट कर दिया है एक ऐसे राज्य के लिए जिसे हम मानते हैं कि देश का आगे बढ़ता हुआ राज्य है, जो देश की IT सिटी है बेंगलुरु, वहाँ पर ये इवेंट हो रहा है। एक और यहाँ सोचने वाली बात कपिल ये है कि स्टेडियम के अंदर सीएम मौजूद हैं, राज्यपाल मौजूद हैं और आरसीबी के सभी खिलाड़ी उस स्टेडियम में आने वाले हैं। क्या इसकी समीक्षा नहीं की जानी चाहिए कि इतना बड़ा सुरक्षा में कैसे लूपोल हो गया कि इतने लोग मर गए और घायल हो गए? अगर मानकर चलिए ये भगदड़ स्टेडियम के अंदर मचती तो खिलाड़ियों की जान को भी खतरा था, जितनी कैबिनेट वहां पर मौजूद है मुख्यमंत्री सहित, उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। यानी कि टोटल नेग्लिजेंस ऑफ सिक्योरिटी है ये लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का फेलियर है, ये आपकी इंटेलिजेंस का फेलियर है, ये आपकी CID का फेलियर है। आपको क्या इनपुट मिले? क्या आपको भीड़ का कोई नंबर नहीं मिल सका कि कितनी भावनाएं हिलोरे मार रही हैं? कल रात पूरी रात लोग जगे हैं, पूरी रात लोग नाचे हैं, पूरी रात लोग सड़कों पर थे, पूरी रात पटाखे फोड़ रहे थे। इससे आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए था, हमें इस बात का अंदाज़ा था कि विराट कोहली आज जब एयरपोर्ट पर उतरे, वो जो तस्वीर जैसे ही दिखाई दी, उसके बाद क्या भावनाएँ रही होंगी। लोग एयरपोर्ट पहुँचना चाह रहे थे, लोग स्टेडियम सुबह से भीड़ लगा रहे थे स्टेडियम के आगे आने के लिए, और आप लाठियाँ चला रहे हैं ऐसी स्थिति में, तो फिर ये इससे बड़ा फेलियर नहीं हो सकता है कि आपकी तैयारी ज़ीरो है, आपकी सोच बहुत लिमिटेड है, आपका हम कह सकते हैं कि जो कैनवस है वो बिल्कुल बड़ा नहीं है। आप किसी इवेंट को बड़े इवेंट को प्लान नहीं कर पा रहे। आपको लगा हर बार की तरह मैच की तरह 40-50 हज़ार लोग आएंगे, थोड़े बहुत सड़कों पर खड़े होंगे, उनको लाठी मार के भांज के भगा देंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको साइकी समझनी चाहिए थी भीड़ की, आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए था कि विराट कोहली के आंसुओं को देखने के बाद टेलीविज़न पर हंसते हुए विराट कोहली को देखने के लिए लोग कितने बेताब होंगे, उनके दिल में कितना प्यार है विराट के लिए, वो लोग क्या सोच रहे होंगे। आपने कुछ नहीं सोचा, आपने सिर्फ VIP का मूवमेंट देखा, आपने सिर्फ अपना क्रेडिट का होड़ देखा। RCB ने Z News।